दोस्तों, एक समय हमारी पृथ्वी पर भयानक और दैत्याकार डायनासोरों का राज हुआ करता था। उस समय पृथ्वी पर मानव जीवन का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये डायनासोर भिन्न भिन्न प्रजातियों के पाए जाते थे। इन विशालकाय जीवों ने इस पृथ्वी पर 14 करोड़ साल तक राज किया था। 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती थी। वातावरण एकदम शीशे की तरह साफ और मौसम सुहावना रहता था। डायनासोर इस मौसम में खूब फल फूल रहे थे। इन डायनासोरों के साथ एक प्रजाति और मौजूद थी जो कि मैमल्स कहलाते थे। ये स्तनधारी जीव ही हमारे पूर्वज थे, लेकिन डायनासोरों के डर से ये बिल में छुपकर रहते थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव माने जाते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सभी का अंत सुनिश्चित है। हंसते खेलते डायनासोरों पर भी एक प्रचंड प्रहार होने वाला था। 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड हर सेकेंड पृथ्वी के नज़दीक बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एस्टेरॉयड एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है। इस टकराव का विस्फोट इतना भयानक था कि लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकलने लगे, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे, जिससे उड़ने वाले डायनासोर और सभी जीव हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ऊपर चला गया, जिससे पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय की वजह से धरती पर 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जानवर बचे थे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और इस तरह से डायनासोर इस पृथ्वी से खत्म हो गए। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मेमल्स जैसी प्रजातियां बच गई थी, लेकिन मेमल्स क्या थे और कैसे बच गए और मानव धरती पर कैसे आए, जानेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाला अगला वीडियो आपको मिल सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।